मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला चैप्टर था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो कल के क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट किए थे। भारत में जो यूरोपीय कंपनी पहला नंबर था डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज उसी संदर्भ में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया खत्म कर लिए थे। आज उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में डचों का आगमन। जिस प्रकार से भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से डच साहब आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत में कौन आ रहे हैं? डच। भारत में जो व्यापारिक दृष्टिकोण से डच आए, भारत में शासन किए और भारत से चले गए। तो आज डच के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या डच है, कैसा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्थापना हुआ। सबसे पहले डच के बारे में जानते हैं। पहले भारत का मैप एक बना लेते हैं। भारत के मैप, इसमें जो भारत का मैप है, एक मिनट, हम लोग एक भारत का मैप बना लेते हैं। एक भारत का मैप है, यह अपन आज मान लेते हैं। अब देखते हैं भारत में डचों का आगमन। सर्वप्रथम डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो डच थे, हॉलैंड या नीदरलैंड, डच जो थे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। किसके निवासी थे? डच जो थे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1505 में, सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में डच के एक व्यक्ति आता है जो इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर पहुंचाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम हॉटमैन था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? हॉटमैन। उस व्यक्ति का नाम क्या था? हॉटमैन था। सर्वप्रथम डच का एक व्यक्ति था जो 1595 ईस्वी में इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। सर्वप्रथम डच एक व्यक्ति आ रहे हैं 1595 में। उस व्यक्ति का नाम क्या था? हॉटमैन। जो कहां पहुंचे थे? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचे थे। इतना तक बात क्लियर हो गया। उसके बाद आता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बोले तो 1602 में ईस्वी हुआ में हो। यानी डच का जो स्थापना हो रहा है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हो रहा है, कब हो रहा है? 1602 ईस्वी में। कब हो रहा है? 1602 ईस्वी में। यह
यूरोपीय कंपनी का यह पहला सदस्य है, यह यूरोपीय कंपनी का यह पहला जो डच जो सदस्य बनने जा रहा है, इसका प्रस्ताव संसद से पारित हुआ है। इसका प्रस्ताव कहां से पारित हुआ है? संसद से पारित हुआ है। संसद से पारित हुआ है। पूछेगा कौन सा ऐसा यूरोपीय कंपनी था, कौन सा ऐसा यूरोपीय कंपनी था जिसका प्रस्ताव संसद से पारित हुआ? तो वह क्या था? डच। वह क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। संसद से पारित हुआ। इसमें कंपनी को 21 वर्षों तक, कंपनी को 21 वर्षों तक एकाधिकार मिला। कंपनी को 21 वर्षों तक एकाधिकार मिला और इस संसद के तहत 17 व्यक्ति का एक समूह नियुक्त किया, यानी 17 व्यक्ति ही इसमें जा सकते हैं। 17 व्यक्ति का एक समूह नियुक्त किया और 21 वर्षों तक कंपनी का एकाधिकार मिला। संसद से पारित होने वाली पहली यूरोपीय कंपनी डच थी, जिन्होंने 21 वर्षों तक अपनी कंपनी के प्रति एकाधिकार घोषित किया। अपनी कंपनी के प्रति क्या घोषित किया? एकाधिकार घोषित किया। और उस समूह में कौन सा समूह में? कंपनी के समूह में 17 व्यक्ति को उसने नियुक्त किया। 17 व्यक्ति को उसने क्या किया? नियुक्त किया। यह 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और यह संसद द्वारा पारित होती है कंपनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व का प्रथम शेयर बाजार। विश्व का प्रथम शेयर बाजार, विश्व का प्रथम शेयर बाजार, शेयर बाजार जो विश्व का प्रथम शेयर बाजार था, यह डच के द्वारा स्थापित किया गया था। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डच के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का प्रथम शेयर बाजार था, विश्व का प्रथम शेयर बाजार था जो डचों द्वारा स्थापित किया गया था। जो डचों द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। यह कंपनी कितने वर्षों तक एकाधिकार करेगा? 21 वर्षों तक एकाधिकार करेगा। कितने व्यक्ति समूह में आ रहे हैं? 17 व्यक्ति समूह में आ रहे हैं। यह कब स्थापना हो गया था? 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डच की स्थापना हो रही है 1602 में। सबसे पहले पूछेगा कि डच के एक व्यक्ति थे जो 1995 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचे थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो मानिएगा हॉटमैन। अब आगे देखते हैं। जो कंपनी का एकाधिकार था, जो कंपनी का एकाधिकार था, उसे एकाधिकार का नाम क्या दिया? कंपनी का अधिकार VOC, वेरिंग द ओस्टाइसेस कंपनी था। VOC वेरिंग द ओस्टाइसे कंपनी था। किसका एकाधिकार मिला था? डचों का। इस कंपनी का नाम है। उसके बाद आता है डच जो थे कंपनी में, डच का जो कंपनी था वो किस पद्धति पर आधारित था? जो डचों का कंपनी था वह किस पद्धति पर आधारित था? कार्टेज पद्धति पर आधारित था। किस पद्धति पर आधारित था? कार्टेज पद्धति पर आधारित था, जिसे सहकारिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। उसके बाद आते हैं जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। जिस समय डच स्थापित हो रहे थे, जिस समय डचों की कंपनियां स्थापित हो रही थी, उस समय मुगल बादशाह कौन था? ये मोस्ट था। यह जो अभी बात बोली, यह मुगल बादशाह कौन है था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डस्ट, इसे याद कर ली। वह मुगल बादशाह का नाम क्या था? अकबर। अकबर था। पूछेगा जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हो रही थी
जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आगमन के समय मुगल बादशाह कौन था, यानी स्थापित होने के क्रम में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने के क्रम में या आगमन के क्रम में मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। यह था पूरा डच के बारे में डिटेल। कल की क्लास में डच ही हम पढ़ेंगे, अभी तो डच आधा क्लियर ही किए हैं। इसका डच के देखेंगे व्यापारिक कोठी कहाँ है, कौन कौन सा जगह पर व्यापार किया भारत में। तो डच से इतना प्रश्न, जो डच से बेसिक जो प्रश्न बनता है, बेसिक प्रश्न ही बहुत एग्जाम में आते हैं कभी कभी, जो बेसिक प्रश्न है डच से संबंधित, आज हम लोग क्या किए? क्लियर कर लिए। आज हम लोग क्या किए? क्लियर कर लिए। एक बार फिर से सुना देते हैं। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी था। डच कहाँ के निवासी था? डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी था। पहला डच यात्री हॉटमैन था, जो इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर क्या पहुंचा था? इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका प्रस्ताव संसद द्वारा पारित हुआ है। इसमें 17 व्यक्तियों का समूह है और 21 वर्षों तक इस कंपनी का एकाधिकार मिल गया। 21 वर्षों तक इस कंपनी का एकाधिकार मिल गया था। इन उसके बाद क्या है? 1902 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, जो कंपनी का एकाधिकार का नाम था बीयूसी वेरिंगडा ओस्टाइडर्स कंपनी था। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस पद्धति पर आधारित था? तो कॉटेज पद्धति पर आधारित था। इसका मुख्यालय पूछेगा तो एम्स्टर्डम मारिएगा। इसका मुख्यालय पूछेगा तो क्या मारिएगा? एम्स्टर्डम मारिएगा। तो आज डच से हम लोग बेसिक प्रश्न देख लिए दोस्त। कल इससे हम लोग आगे चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।